बोलो यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। देवात्मा हिमालय की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। आइए मित्रों, बंधुओं, आत्मीय परिजनों, एक बार गायत्री मंत्र, वेद मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र के रूप में हमारे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। बंधुओं, आप सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनको वेद मूर्ति भी कहते हैं, तपोनिष्ठ भी कहते हैं, ऐसे शानदार व्यक्तित्व का धरती पर अवतरण हुआ, शक्ति का अवतरण हुआ, और उनको आज जन जन तक उनकी स्मृतियाँ, उनके विलक्षण व्यक्तित्व से जो चीज़ें बाहर निकल करके आईं, चाहे लेखन के रूप में, चाहे चिंतन के रूप में, चरित्र के रूप में, व्यवहार के रूप में, संगठन के रूप में, और यहाँ तक कि क्रांतिकारी विचारों के स्वरूप को लेकर, धर्म और आध्यात्म के स्वरूप को लेकर जो भी बातें सामने आईं, लोग हतप्रभ रह गए और कृतकृत्य हो गए। होती अभी बंद रखे, कृत्य हो गए इसको सुनकर के। क्यों? क्योंकि एक नई दिशाधारा, एक नया चिंतन, एक घिसी पिटी बातों से हट करके क्रांतिकारी जो हमारी संस्कृति का मूल स्वरूप था, उसको उन्होंने सामने रखा, और पढ़ा लिखा वर्ग से लेकर के सामान्य जन आकर्षित होते चले गए। गुरुदेव ने लिखा है एक जगह कि बेटा, हमने इस साहित्य को अपने धधकते हुए हृदय से, रक्त की स्याही से लिखा है, तो इसका अवश्य प्रभाव होगा। मित्रों, वो ये कहा लिखा करते हैं कि ये अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण पत्रिका, ये केवल आपको हम भेजते हैं, आपके घर पहुंचाते हैं, तो ये केवल काली स्याही नहीं इन पन्नों में लिपटी हुई है, बल्कि हमारी प्राण चेतना इसके अंदर समाहित है। जो पढ़ेगा वो हमें विचार रूप समझ करके हमारा जो है स्वरूप का दर्शन भी करेगा, और उसको लाभ भी अत्यंत अधिक होगा। इसलिए गुरुदेव ने स्वाध्याय को परम तप में गिन करके और अनिवार्य घोषित किया है कि हमारे प्रत्येक परिजन इसको अवश्य अपने जीवन में लागू करें, कुछ पढ़ें और अवश्य पढ़ें। तो मित्रों, बात जो एक्चुअल कहना चाहते थे, वास्तविक कहना चाहते थे, विषय तो बहुत हैं, लेकिन एक छोटी सी बात स्मरण में आई कि परम पूज्य गुरुदेव जब मथुरा में आकर के उन्होंने अपना डेरा जमाया, युग निर्माण योजना की आधारशिला रख दी, और अपने गुरु के बताए हुए निर्देशों के अनुसार लगातार 24 वर्षों तक गाय की छाछ, जौ की रोटी खा करके और तपश्चर्या करने का, महापुरुषण संपन्न करने का जो सुअवसर आया, तो गुरुदेव लिखते हैं कि नींव रखने के पश्चात हमने सोचा कि अब क्या करें, तो अपने बच्चों को, परम वंदनीय माता जी को भी सबको लेकर के आए, मथुरा लेकर के आए। तो अब समस्या ये हुई कि इनको कहाँ पर रखा जाए, आमदनी ज़्यादा थी नहीं, तो उस समय क्या किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में पता लगाया, तो किसी ने कह दिया कि यहाँ पर एक घर है बहुत बड़ा, जिसमें 16 कमरे हैं, और 16 कमरे का किराया मात्र 16 रुपये है महीने का।
तो सोचा गुरुदेव ने कि चलो इसी में हम अपना सामान रख लेते हैं, अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। जब परम पूज्य गुरुदेव अपना सामान लेकर के उस घर में प्रवेश किया तो मोहल्ले वाले चारों तरफ महिलाएं, बच्चे और आदमी बड़े अचंभे में खड़े हो गए और देखने लगे कि ये इस आदमी को क्या हो गया भाई, ये क्यों यहाँ अपने बच्चों को परिवार के लेकर के आया। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, कोई खास बात है, आप हमारे आने से इतने चौकन्ने क्यों हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि लोगों ने कहा कि अरे साहब ये भूताहा मकान है, भूत का मकान, इसमें भूत रहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का कोई बात नहीं। और जब सामान रखा और रखने के पश्चात में रात में भोजन के बाद में शयन का नंबर आया तो ऊपर से बहुत जोर की गदगद गदगद की आवाज़ सुनाई दे। और एक दिन तो ऐसे गुजर गया, दूसरा दिन हुआ तो फिर उसी तरह की आवाज़ें शुरू हुई। और आवाज़ें ही नहीं आई, छाया रूप में कुछ लोग उनको अपने बरामदे में बाहर नीचे के पोर्शन में टहलते चले आए। 2 मंजिला मकान था, तो टहलते हुए दिखाई पड़े। तो गुरुदेव ने अपनी लालटेन उठाई और लालटेन उठा करके उनके पीछे पीछे गए। वो लोग जीने से चढ़ कर के ऊपर चले गए, छाया के रूप में जो भी लोग थे। तो ऊपर जाकर के परम पूज्य गुरुदेव ने डांटा और कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो वो सब परछाई के रूप में जो दिखाई देने वाली छायाएं थी वो सब खड़ी हो गई। और उनका सुन लीजिए, आप जो कौन हैं और कब से यहाँ रह रहे हैं, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप इतना समझ लीजिए, हमने यहाँ रहने का सुनिश्चित मन बना लिया, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और यदि आपको भी रहना तो आप ऊपर वाले पोर्शन में रहिए, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। और हम वादा करते कि हम ऊपर भी नहीं जाएंगे, लेकिन आप भी नीचे मत आइएगा। नीचे किसी तरह की शरारत हमको नहीं चाहिए। और यदि आप करेंगे तो आपका भी ठहरना और आपका भी रुकना भी मुश्किल हो जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ये शर्त उन लोगों ने स्वीकार कर ली, भूत लोगों ने, और फिर कभी भी उन्होंने परेशान नहीं किया। और नीचे के पोर्शन में परम पूज्य गुरुदेव बड़े आराम से रहते रहे। आज वही मकान जिसको भूता मकान कहा जाता था, घिया मंडी में अखंड ज्योत संस्थान के रूप में है और परम पूज्य गुरुदेव का वह निवास रहा। तो मित्रों, बड़ी बात यह है कि परम सत्ताएं जब धरती पर आती हैं तो तमाम इस तरह की आत्माओं का भी उद्धार अपने आप हो जाया करता है। ऐसी सत्ता से जुड़कर जिसने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया, जिसने अपने ज्ञान के माध्यम से हम सब लोगों की आंखें खोल दी, जिन्होंने अपनी प्राण चेतना देकर के लोगों के जीवन में एक परिवर्तन की नींव रख दी और अपने शिष्यों का सर्व प्रकार से संरक्षण किया, देखरेख की और उनकी सब प्रकार से परवरिश कहना चाहिए कि, तो ये हम गायत्री परिवार के परिजनों का बड़ा सौभाग्य है, बड़ी बात है। ये दुर्लभ चीज़ है, कहाँ देखने को मिलती है। आप चले जाइए, आज भारत के कोने कोने से लेकर कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, कोई ऐसा आधार आपको नहीं मिलेगा जो लाखों लाखों हमारे गायत्री परिवार के परिजनों को ऊंचा उठाने का वादा करता हो, जो संरक्षण देने का वादा करता हो, जो उनके सुख दुख को में शामिल होकर के उनकी समस्याओं को हल करने का वादा करता हो, जो उनके बच्चों तक की गारंटी लेता हो। इस तरह की आपको कोई आप उठा के देख लीजिए, भगवान कृष्ण के अलावा आप देखिए कहाँ ऐसी कोई शक्ति आपको दिखाई पड़ेगी। और ये हमें आपको समझना पड़ेगा कि जिसको कल्क अवतार, जिसको निष्कलंक अवतार, जिसको प्रज्ञावतार हम कहते हैं और समझते भी हैं, तो क्यों ना उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें, समर्पण योग की साधना करें, अधिक से अधिक उनके अनुगामी बन करके और उनकी रीति नीति का पालन करें और अपना उनको हृदय से अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और युग परिवर्तन के काम में अपनी भूमिका निर्धारित करें। ओम शांति शांति शांति।